नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। पॉइंट नंबर 1, most accurate pulse point of the body is apical pulse। हमारे शरीर में यदि आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की मोस्ट एक्यूरेट पल्स रेट अगर काउंट करनी है, असेस करनी है, तो किस जगह से लेंगे, तो याद रखिएगा एपिकल पल्स या एपिकल एरिया से ली गई पल्स को मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। एपिकल पल्स लेते कहां से हैं? हमारा जो लेफ्ट हार्ट है, हार्ट का जो लोअर पार्ट होता है, एपेक्स वाला रीजन, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप की मदद से सुनकर हम इस पल्स को कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, और ये लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एरिया से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, radial pulse affected by cardiovascular diseases, so it is not supposed to be most accurate। रेडियल पल्स जनरली हम किसी पर्सन की पल्स को असेस करना होता है तो उसके हाथ को पकड़ के रेडियल पल्स फील करते हैं और पल्स काउंट करते हैं। ये इजीली एक्सेस करने वाली साइट कह सकते हैं आप इसे, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट बोला जाए तो एपिकल पल्स साइट को ही मोस्ट एक्यूरेट एपिकल पल्स को ही माना जाता है, क्योंकि रेडियल पल्स हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण अफेक्ट हो जाती है, अल्टरनेट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट कंटेन्स 4 वाल्व्स। हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स या कपाट पाए जाते हैं। वाल्व्स का मुख्य कार्य होता है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को एक ही दिशा में बनाए रखना। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इसके साइड में ये कपाट पाए गए हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं। जब तक ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, तब तक ये खुले रहेंगे। जैसे ही ब्लड का बैक फ्लो होता है, नीचे से ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। इससे ब्लड ऊपर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक फ्लो नहीं होता। ये इनका इंपॉर्टेंस है। हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब है हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल, जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले एट्रियम और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले वाल्व को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। मिट्रल, जिसे बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले वाल्व को हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि राइट साइड में पाया जाता है, उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व्स की। हमारे हार्ट में 2 सेमी ल्यूनार वाल्व्स पाए जाते हैं। पहला है पल्मोनिक सेमी ल्यूनार वाल्व और एरोटिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, हार्ट के राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच पाए जाने वाले वाल्व को हम पल्मोनिक वाल्व के नाम से जानते हैं। और सेकंड आता है एरोटिक वाल्व। ये हमारी एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट मस्कुलर चैम्बर होता है हार्ट का, और यहीं से ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, एरोटिक वाल्व एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकेस्ट वॉल।
हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वो मोस्ट मस्क्यूलर या थिकेस्ट वॉल वाला होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड एरोटा में जाता है और वहां से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। पूरी बॉडी में जाने के दौरान ब्लड को अलग अलग रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इस कारण इस वाल्व इस वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं अधिक मोटी होती हैं, जिससे मजबूती के साथ ब्लड को फोर्सली आगे पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैकल्स इन द लंग्स। यदि किसी पर्सन के लंग्स को अस्कल्टेट किया जाए, फेफड़ों को स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जाए और उसमें क्रैकल्स यानी चट चट की आवाज आ रही है, तो ये क्लासिक साइन ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर माना जाता है। यदि किसी पर्सन के फेफड़ों से क्रैकल साउंड आ रहा है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है। याद रखिएगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर जब भी होगा उसके सिम्टम्स लंग्स से रिलेटेड होंगे। मोस्टली सिम्टम्स लंग्स को प्रभावित करेंगे, लंग्स से रिलेटेड होंगे। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड पीआर इंटरवल इट शोज फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। यदि किसी पर्सन की ईसीजी के अंदर पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि पर्सन में फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्शन ऑफ द एरोटा डिस्टल टू रीनल आर्टरीज इज मोर प्रोन टू एन एन्यूरिज्म because the vessels is not surrounded by stable structures unlike proximal portion of aorta। एरोटा का वह भाग जो कि रीनल आर्टरी से डिस्टल है, दूर है, वो पार्ट सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ना होने के कारण उन स्थानों पर एन्यूरिज्म का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, इसके आसपास यदि सराउंडिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं तो एन्यूरिज्म कंडीशन के अंदर नॉर्मल एरोटा फूल जाती है, बैलून शेप हो जाती है, उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं, कमजोर होती हैं। अगर उसके बाहर दूसरे ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे तो ये इसे समेट के रखेंगे, बांध कर रखेंगे और ये एरोटा डायलेट नहीं हो पाएगी, बैलून शेप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एन्यूरिज्म क्या है इसे जान लेते हैं। बैलूनिंग एंड वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी, किसी भी आर्टरी का वह भाग जहां पर गुब्बारे के आकार का फूलन आ जाती है, सूजन आ जाती है और वहां की जो दीवारें हैं, ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एरोटोग्राम clearly delineates the vessels and any abnormalities। ब्लड वेसल्स के अंदर, स्पेशली आर्टरी के अंदर, एरोटा के अंदर यदि हमें पता करना है कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, इसकी स्ट्रक्चर सही है या नहीं, तो हम उस पर्सन में एरोटोग्राम करवाते हैं। एरोटोग्राम के द्वारा हम ब्लड वेसल की, एरोटा की एग्जैक्ट लोकेशन, एनाटॉमी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। यदि किसी पर्सन के अंदर एन्यूरिज्म के कारण आर्टरी का, ब्लड वेसल का रप्चर हो जाता है, फट जाता है, खास करके एब्डोमिनल पार्ट में, तो इसकी वजह से पर्सन की डेथ तक हो सकती है। याद रखिएगा, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म इफ rupture it can be life threatening। You can take screenshot for your revision। next point है aorta lies directly left of the umbilicus। हमारी umbilicus के जस्ट लेफ्ट साइड में aorta पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है
हाइपरटेंशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के बारे में आपको अभी हमने बताया है। एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के मुख्य कारणों में हाइपरटेंशन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रूइट। याद रखिएगा, ब्रूइट वेस्क्यूलर साउंड है जो कि पार्शियल एट्रियल ऑक्लूजन के दौरान सुनाई देता है। ब्रूइट एक प्रकार का वेस्क्यूलर साउंड है जो कि पार्शियल आर्ट्रियल ऑक्लूजन के में सुनाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म यदि रप्चर हो जाए, फट जाए, तो क्या होगा? उस पर्सन के अंदर ब्लड लॉस होगा जिसके कारण उसका बीपी डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी ब्लड लॉस के कारण कम होने लगेंगी। रप्चर्ड साइट पर डब्ल्यूबीसी पहुंचने लगेंगी तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाएगा और सीवियर लोअर बैक पेन होगा। पर्सन जिसके अंदर एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म यदि फट जाए तो उसका बीपी गिरेगा, कम होगा, आरबीसी कम होगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी और उसे सीवियर लोअर बैक पेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन अकर्स आफ्टर कार्डियोमायोपैथी बिकॉज स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट मसल्स अफेक्टेड। सबसे पहले देखते हैं वर्ड कार्डियोमायोपैथी। मायो का मतलब मसल्स होता है, तो डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। यदि हार्ट के मसल्स के अंदर किसी प्रकार का डिजीज हो जाए तो उसे हम कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं। और हार्ट के जो पंपिंग एक्शन होता है उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हार्ट मसल्स अपना काम सही नहीं करेंगे तो हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कहा जाता है कार्डियोमायोपैथी कंडीशंस के बाद हार्ट फेलियर होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।